नमः सिद्धेभ्यः। सर्वशक्ति विद्या तपसा विनायका समग्धीरो कुलादिरात्मा मया सदा पार्षदिना प्रणमते। गुरु का जब से मिला है कमल जीवन में खिलाए, निर्नाम ही मिल रही मुझे नमोस्तु। मैं मारे मारे करता गुरु को नमोस्तु। बोले अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सुनने वालों ऊर्ध लोक में, ठीक है ना, और हम सबको कहा चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या सुन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की नाम बहुत सुना था। क्यों सुना था? क्योंकि यहाँ पर जो है आचार्य दर्शन सागर विशेष पुण्यशाली जीव रहे कि कितने वर्षों तक वो सब दर्शन सागर जी महाराज की जो है सेवा का ही फल रहा। आपने निश्चित ही सच्चे मन से उनकी सेवा की होगी कि वह सुसनेर से इंदौर तक चले गए, लेकिन कहते हैं जिसका जहां लिखा होता वहां से वापस आ गए और यहाँ समाधि हुई। ऐसा वह सुसनेर और इतना सुंदर जो स्थान, जो उनकी ही देन है कि हम इस स्थान पर यहाँ पर बैठे हुए, अन्यथा 2.5 किलोमीटर अंदर बैठे होते। कितना? एक पता नहीं, हमें 2.5 होता है 10 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर सही, लेकिन वहाँ से आपको जो है मेन हाईवे पे ले आए हैं। ये बहुत आपकी कीमत को बढ़ा दिया। ऐसी हुआ सुसनेर नगर में पहली बार आगमन हुआ। वैसे तो आना था मुझे कल, लेकिन बस जहाँ का दाना पानी जिस होता है वहीं होता है। लेकिन हमारी कमी जो है हमारी माता जी विद्याश्री माता जी ने पूरी की। हमें खुशी हुई कि मैं महावीर जयंती पर नहीं पहुँच पाया, कम से कम माता जी और महाराज आकर के जो उन्होंने जो है हमारी कमान को यहाँ पर समाना और बहुत सुंदर जो है जन्म कल्याण महोत्सव मनाया। कल शाम को कुछ सुसनेर वाले पहुंचे थे, तो उसमें मैंने बात कही थी कि जो है आज महावीर जन्म कल्याण महोत्सव है। मैंने 4 चीजें होती हैं। एक जन्मदिन होता है, एक जन्मदिन होता है, एक जन्म दिवस होता है, एक जन्म जयंती होती है और एक जन्म कल्याण महोत्सव होता है। जन्मदिन जो होता है जो आप सभी का होता है, आपसे मनाते हैं, चाहे हैप्पी बर्थडे टू यू हैं, हमारा इतना जन्मदिन केक बनाएंगे और मोमबत्ती आदि करके, वो क्या होता है? जन्मदिन होता है। एक जन्म दिवस होता है जो हमारे जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने जो कार्य किया है, ऐसे उन जो है महापुरुषों का जो है
विशेष पुरुषों का हम जो है जन्म दिवस मनाते हैं, और उनसे जो पूज्य पुरुष होते हैं उनकी हम जन्म जयंती मनाते हैं, संत महापुरुषों की जो है। और जो है जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष होते हैं, जो जन्म से महान होते हैं और जन्म लेते ही जो है सभी के लिए जो है कल्याण करते हैं और जीवन में अपना भी कल्याण कर लेते हैं, और जो आगे चल कर के जो है जन्म नहीं लेते हैं, जिनका अंतिम जन्म होता है वो उनका जन्म कल्याणक महोत्सव होता है। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए 2551 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी हम उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब उनका जन्म हुआ था उस समय जो है महा महोत्सव मनाया था, और केवल मनुष्यों ने नहीं स्वर्ग के देवताओं ने भी महोत्सव मनाया था। उनको ही भवभारण धारण करना पड़ता है, जो समय दर्शन उन्होंने धारण कर लिया है, जिन्होंने समय ज्ञान धारण कर लिया, समय रत्नात्रय को धारण कर लिया है, या जो उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग की ओर वैराग की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि वह जो है भय भीरु है, भावों से उन्हें जो है उनको भयभीत है कि हे भगवान मैं आगे जो है जन्म धारण ना करूं, क्योंकि एक बार जन्म लेने में कितना कष्ट होता है। हम अनादि काल से भव धारण करते आ रहे हैं, कितने दुख भोगते आ रहे हैं। जब छेड़ाला ग्रंथ पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, पढ़ी है नहीं पढ़ी? हाँ, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। पहली ढाल में कैसे कैसे वो चारों गतियों के वर्णन दिए हैं, ये चारों गति ही दुखमय है। इसलिए हे भगवान मैं अब जो है भाव में भ्रमण नहीं करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं भय से जो है भाव से भीरू हूँ, इसलिए मैं, और जो भाव से भीरू होता है वो पाप नहीं करता है, वो पाप से बचता है, और जो पाप करता है इसका मतलब वो भय भीरू का हमने कल्याण बनाए। हे भगवान मैं भी आगे जो बनाया है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो है दो ही मार्ग बताए हैं। श्रवण मार्ग जो मुनियों का मार्ग है वो साक्षात मोक्ष का मार्ग है, और जो श्रावक मार्ग है वो परंपरा से मोक्ष का मार्ग है। जब उन्होंने अपनी विवेचना की तो सारे श्रावकों के भी जो है 12 अष्टमूल गुण और 11 प्रथमा आदि बताई, और साधुओं के भी 28 आदि जो है मूल गुण बताए। और उन गुणों में जो यदि दोष लगता है तो उसके लिए उन्होंने जो है क्या कहा कि आपके लिए यदि व्रतों में दोष लगे हैं उसके लिए आप प्रतिक्रमण कीजिए, अपने उन मुनि प्रतिक्रमण कीजिए। आज चतुर्दशी का दिवस है, क्या है? चतुर्दशी का दिवस है, और आज लगभग 2:30 बजे से जो है बड़ा प्रतिक्रमण साधुओं का होता है, लगभग उसमें 2 घंटे लगते हैं। 15 दिनों की जो उसमें पूरी आलोचना की जाती है, आज वो होगा। तो ऐसे और प्रतिदिन भी जो है प्रतिक्रमण सुबह शाम होते हैं, कि सुबह से लेकर के जो भी शाम तक जो दोष लगे उसके लिए शाम को प्रतिक्रमण होता है, और रात जो है रात्रि के जो पहर से पहले पहर से लेकर अंतिम पहर तक जो दोष लगते हैं उसका रात्रि प्रतिक्रमण होता है। और उस प्रतिक्रमण में जो है 4 जो है दंडक कहे गए हैं, जहाँ पर 5 भक्ति कही गई है, और उन 5 भक्तियों में जो है सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, वीर भक्ति, चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति, और अंत में समाधि भक्ति। और समाधि भक्ति में जो है बहुत सुंदर बात लिखी है, शास्त्राभ्यासो जिनपति रुति संगति सर्वे आदि। कितनी
इतनी सुंदर बात लिखी गौतम ग्रंथ के माध्यम से यह प्रतिमा हम सभी को प्राप्त हुआ है। ऐसे उन जो है गौतम ग्रंथ जी ने कितनी सुंदर बोले, शास्त्राभ्यासो, जैसे एक सैनिक होता है वह क्या करता है, वह शस्त्र का अभ्यास करता है, शस्त्र का अभ्यास करता है, हमेशा वह सजग रहता है, तैयार रहता है, कब युद्ध की ले जाना पड़े। कल मैं सुसनेर के लिए चल रहा था, दोपहर में बिहार सुबह से दोपहर बिहार चल रहा था, तो जो है 4 5 6 गाड़ी मिलिट्रियों की जो है मिलिट्री की, तो मैं समझा कि जरूर आसपास यहाँ पर कोई या तो छावनी है या कोई युद्ध आदि ले जा रहे हैं। जैसे एक सैनिक जो है हमेशा वह तैयार रहता है, सजग रहता है देश की रक्षा के लिए और देशवासियों की रक्षा के लिए, और उसके लिए हमेशा वह शस्त्र का अभ्यास करता है। उसी प्रकार हम अपने जो है रक्षा के लिए, अपने सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए, अपने सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की रक्षा के लिए हमें शास्त्रों का अभ्यास जरूरी है। आप सभी ने मोक्ष शास्त्र पढ़ा होगा, तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, और तत्वार सूत्र में जो है पहले ही सूत्र जो दिया गया है उसमें क्या दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। तो वहां पर सम्यक दर्शन को पहले लिया गया और उसके बाद सम्यक ज्ञान को लिया गया, उसके बाद चारित्र को लिया गया। सम्यक दर्शन को पहले इसलिए लिया गया है कि जो कम से कम श्रद्धा पहले होना चाहिए, श्रद्धा मजबूत होगी तभी सम्यक दर्शन होगा, तभी सम्यक, जब सम्यक दर्शन होगा सम्यक ज्ञान भी होगा, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा तो चारित्र भी सही होगा। और बीच में जो है सम्यक ज्ञान को लिया गया है, क्यों? जैसे पहले के जमाने में लाइट नहीं हुआ करती, से भी लाइट चलेगी। मैं समझ गया हम एमपी में आ गए हैं, क्योंकि एमपी की कहते हैं लाइट का कोई भरोसा नहीं डबरा में है। आप तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी पहचान बताती है। बड़ी पाखर होती तो क्या करते थे, एक दीपक है दिया या लालटेन, लालटेन बोलते नहीं आप लोग, लालटेन होती थी ना, तो वो क्या करते थे, देहरी पे रखते थे। कहाँ रखते थे? क्योंकि इतनी पहली गुंजाइश नहीं थी कि हम 10-12 लालटेन जला दें, तो एक लालटेन जला दी और देहरी पे रख दी, तो उससे क्या होता था, अंदर भी उजाला होता था और बाहर भी। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान करता है कि जो सम्यक ज्ञान होने पर हमारी श्रद्धा को और निर्दोष रखता है, सम्यक दर्शन को शुद्ध रखता है, और सम्यक चारित्र को भी शुद्ध। अभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास भी। आचार्यों ने जो है 12 प्रकार के तप है, जो आचार्यों के मूल गुण हैं, और उन तपों में जो है एक तप एक ऐसा है जो कॉमन है, जो मुनियों के आवश्यक में भी है और श्रावक के आवश्यक में भी है, और उसे परम तप कहा है। क्या कहा? स्वाध्याय परम तप। क्योंकि उपवास आप डेली नहीं कर सकते, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो भोजन कर करके भी हैं, कितना भी पानी पी लो, कितना भी भोजन कर लो, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती है, तो उपवास तो कैसे होगा हैं? और उपवास होगा तो कम से कम कोई कर लेगा, साल में 1 आध कर लेगा,
या बहुत से बहुत जो 10 लक्षण में 10 कर लेगा, 28 में 8 कर लेगा, या अष्टमी चतुर्दशी कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाए, या और भी कोई विशेष साधना नहीं। लेकिन हो सकता उपवास करने के बाद आपका जरूरी नहीं है कि आपके भाव पवित्र हो, अन्यथा उपवास तो होता है लेकिन हमारा पूरा दिन खाने पीने की में ही मन लगा रहता है, उसकी योजनाओं में लगा रहता है। लेकिन स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय जो है ऐसा है कि जिसमें हम जो है परम तप है, जो हम अनवरत हम घंटों घंटों स्वाध्याय करके हम अपने परिणामों को पवित्र कर सकते हैं। इस स्वाध्याय परम तपा साधकों को भी कहा और श्रावकों को भी, तो इसलिए शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास कीजिए और वो भी क्रम से कीजिए। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, पहले प्रथमानियो, कर्णानियो, चरणानियो और शिवा द्रव्यानियो, ठीक है ना। तो इस शास्त्रों का अभ्यास कीजिए, उससे आपके जो है सम्यक दर्शन भी शुद्ध होगा और ज्ञान भी रहेगा, और ज्ञान में ब्रह्मवेद विज्ञान भी कर सकते हैं और चारित्र को भी हम निर्दोष पालन कर सकते हैं। शास्त्राभ्यास हो और जिनपति नुति, जो जिनपति हैं, जो जिनेंद्र भगवान हैं, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, ऐसे जो त्रिलोकी नाथ, उनकी नुति, उनकी स्तुति, उनकी आराधना, उनकी भक्ति भी करना है। कल स्वाध्याय में वही बात चल रही थी, निर्विकल्प भक्ति और एक साविकल्प भक्ति। श्रावक जो है साविकल्प भक्ति करता है और निर्घंत मुनिराज जो है निर्विकल्प भक्ति करते हैं, ध्यान आदि। तो ऐसी वह भक्ति जिनपति नुति, जिनेंद्र भगवान की जो है भक्ति की, भक्ति जिन बनाम, जिन्हें भगवान की भक्ति करने से हमारे जन्मों जन्मों के जो है कर्म जो है क्षय को प्राप्त होते हैं, ऐसे जिनपति नुति जिन्हें भगवान की भक्ति। इसलिए श्रावकों के षट कर्तव्य में, श्रावकों की षट कर्तव्य में सबसे पहला क्या है? देव, क्या है? देव पूजा। क्या है? देव पूजा। और आप कौन हो? आप कौन हो? उसके पहले क्या? श्रावक नहीं हो, आप क्या हो? गृहस्थ हो। क्या हो? गृहस्थ हो। क्या हो? गृहस्थ। श्रावक तो वह है जो वृत्ति है, आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ के षट कर्तव्य होते हैं। गृहस्थ और की सामान्यता आप क्या है? तो आप जैन हैं। क्या है? जैन हैं। और जैन की परिभाषा क्या है? यदि वो परिभाषा देखी जाए तो हो सकता बहुत सारे जो उनके नाम जो है जैनी भी ना हो। सच्चा जैनी वह होता है जिसकी जो क्या होती पहचान है, जो देव दर्शन करता हो। क्या करता हो? देव दर्शन करता हो, जो रात्रि भोजन का त्यागी हो, जो पानी छान करके पीता हो, वो सच्चा जैनी है। कहते लोटा डोरी छन्ना कनक कटोरी बनना। पहले के लोग क्या करते थे? हैं? बुजुर्ग लोग होते थे, लोटा डोरी छन्ना लेके जाते थे और एक कनक इस आटा, आटे का डिब्बा ले जाते, जहां जैसे सामने में देखी अपना वही बनाया, वही खाया पिया। वो जो है सच। तो ऐसे जो जैनी होते हैं, जो जैन भगवान के भक्त होते हैं, जो देव दर्शन करते हैं, तो वे हैं वह सच्चे थे। तो बता रहे थे जो है हमें जैन भगवान की भक्ति करना है। और उसके बाद संगति सर्व आर्य। क्या? संगति सर्व आर्य। हमें संगति करना है तो आर पुरुषों की करना है। आर्य श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुषों की संगति करना है।
सुसनेर वाले तो जो है क्या कर रहे हैं, आपको तो जो है बासी खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बासी खा रहे हैं। आपने पूर्व में पुण्य किया था तो आज आपके लिए साधु संतों के दर्शन जो है मिल रहे हैं, संतों का जो है समागम हो रहा है। और यदि आज भी यदि आप पूर्ण रूप से अगर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो तो आगे भी मिलेगा। तो इसलिए अनवरत जो है आपके मनुष्य जीवन मिला है। तो बोले कब तक की ये भक्ति, तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने कहा है तब पादो मम हृदय तब पदवे लीनम तिष्ठतु जनेताव यावन निर्माण संप्राप्ति। बोले जब तक जो है आपके मुझे जो है निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक क्या हो, तब पादो मम हृदय, आप हे भगवान हे गुरु महाराज आपके जो है दो चरण मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके क्या रहे, चरणों में रहे। कब तक, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसलिए जो है हमें वह भक्ति करना है। जब तक आप निर्विकल्प ना मुनि नहीं बन जाओ, जब तक आप आर्य का ना बन जाओ, तब तक हमें क्या करना है, सविकल्प भक्ति करना। जब भी मौका मिले तो चौका लगा देना है। क्या, जब भी मौका मिले क्या लगाना है, चौका कौन सा, वो वाला ये वाला चौका, क्या पुण्य का चौका लगा लिए इसमें जितना समय मिले उतना पूरा पूरा लाभ, जब तक महाराज माता जितना लाभ ले उसका पूरा पूरा लाभ ले लो। कहते हैं का जो है एमपी में कहावत है बनिया निबुआ और अमिया, इनको जितना निचोड़ो क्या निकलता है, उतना ही रस निकलता है। तो आपके नगर में मुनिराज आदिराज कोई भी चतुर्विद संग आ जाए तो उनके ज्ञान को निचोड़ लो जितना निचोड़ सके, क्योंकि ये संग ये बता रहे थे ना ये नदी बह रही है और नदी कभी रुकती नहीं है, वो तो बहती रहती। जितना आप लेना चाहो तो ले लो। हमारे आपके नगर में विद्या श्री माता जी आई हैं, नाम ही जो है विशेष है, विज्ञान विशेष जो है ज्ञानवान है। और मुझे तो जो है जैसे आप लोग ना ऐसी अवस्था में मैंने जो है माता जी के दर्शन किए थे, 7 माता जी उस समय ललितपुर में जब दर्शन किए थे, 7 माताओं का इतना वात्सल्य मिला कि वास्तविकता में फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो मैं गुरु जी के साथ साथ जो है आगे बढ़ता गया, फिर वो पीछे मुड़ के क्या करना मुझे। जब गुरुदेव जैसे मुझे पिता मिल गए और साथ साथ ऐसी हमारी माताएं मिल गई हैं तो फिर हमें क्या चाहिए। अब एक माता से फिर क्या मिलेगा मुझे, अब तो 7 माताओं को पूज्य गुरुदेव का वो हमें आशीर्वाद लेना है। और उनके पीछे पीछे चढ़ गए और तब से जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी जो है माता जी आपके यहाँ पर जो है आपको वह महावीर जयंती का आपके लिए वह सानिध्य मिला, आपको उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। मैं अभी माता जी बता रही थी जो है वही कहावत होगी माता जी, शास्त्रों में पढ़ा था कि जो है एक देश भूषण और कुलभूषण 2 मुनिराज हुए और वह जो है पहले बाल अवस्था में ही कहाँ चले गए, माता पिता ने गुरुकुल भेज दिया पढ़ने के लिए। और जब वो बढ़ के आए वापसी आए तो उस समय तो वो दोनों 2 ही थे। उसके बाद जो है बहन बाद में उनकी पहचान पाए। ऐसी जो है माता जी बोल रही थी क्योंकि माता जी 12 साल बाद मिली, बोले महाराज हम तो भूल गए क्या आप उपाध्याय हो। मैंने कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, क्योंकि जब मिले थे 12 साल पहले चाक्षु में तो उस समय में मुनिराज था। अब माता जी का जो है झांसी आई नहीं आ पानी और ना पथरिया पाई और उस समय जो है हम उपाध्याय पद होगा तो कोई बात नहीं जो है
तो मैंने वो बात याद आ गई हमें। तो ऐसा होता रहता है चरिता। तो कहने का तात्पर्य जो हमारी माता जी से 13 साल का 12 साल जो पूरा ऊपर ही हो गए हैं, ऐसे जो है पुनः कई बार जो है चर्चा चलती रहती है। लेकिन बस साधु जो है पद विहारी होते हैं। माता जी तो हमारी जो है ऐसी हैं कि जहाँ एक प्रांत में घुस जाती है ना, तो पूरा एक छोटे से गांव में भी जो है धर्म की जो है लहर डाल देती है। अभी मैं बिहार करके आ रहा था, तो कोई गांव वाले मिल गए जहाँ मतलब एक दो परिवार थे, लेकिन वहाँ पर भी माता जी गई और अपनी जो है ज्ञान की जो है लहर से धर्म की प्रभावना आदि और मंदिर आदि का निर्माण करा के आई हैं। तो ऐसी जो है माता जी से जो है लगभग 12-13 साल बाद मिलना हुआ। और निश्चित ही जैसे आप लोग रक्षाबंधन आ जाती है, रक्षाबंधन आती है तो क्या होते हैं, बहन अगर घर में आ जाए तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, या भाई घर में आ जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन तुम भाई बहन तो जो है आपके लिए तो जो है साधन है, और वैसी सरकार ने तो आपको लोग फ्री कर रखा है। लेकिन हम लोगों के लिए जो है ऐसा कोई साधन नहीं है। हम लोगों की तो जो 2 नंबर की गाड़ी है, और वो तो जो है काफ़ी समय लगता है और काफ़ी समय बाद मिल पाते हैं। लेकिन चलिए, लेकिन जब जहाँ जैसा लिखा होता है तब मिलना होता है। तो आज माता जी से मिलना हुआ, संत से मिलना हुआ, बहुत अच्छा आनंद आया, गदगद हुआ कि हमारी बड़ी बहन है ये। और बड़ी बहन का जो है हमारे लिए जो आशीर्वाद, और बड़ी बहन कहते हैं माँ के तुल्य होती है, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। तो ऐसी माँ का जो है हमें हमेशा प्यार मिलते रहते हैं। तो ऐसे जो है माता जी से मिलना हुआ, और यहाँ सुसनेर नगर में आना हुआ। और ये 4 जुलाई 2024 में उनकी जो महाराष्ट्र जालना में उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ समाधि हुई, वह पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी, जिन्होंने पूरा चार किया। जैसे पूरा चार में जो चर्या होती है, वो ही चर्या पूरे जीवन में जिए। और हम शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया कि कैसे में पूरा चार हमें जो अपने जीवन चरितार्थ करना है, कैसे समाचार विधि का पालन करना है, कैसे हमें जो है आपस में मिलन करना है, कैसे हमें अपने जो है पहले ही आचार्य पद दे दिया, उपाध्याय, गणधर, स्थिर, प्रवर्तक, गणनी आदि जो है पद पहले ही अपने संग कहते कई बार ना समाधि हो जाती, बोले हमारे अनाथ कर गए, क्या कर गए, अनाथ कर गए। लेकिन वह पूज्य पहले से अपने गुरु बना गए, अपने संगपति बना गए, और अंत में जाने के पहले भी उन्होंने अपनी जो कहते जैसे समाधि होना चाहिए वैसे उन्होंने अपने जो उनका मूल संग था उससे अपने मोह को जो है तज करके आज जो है अपने योग्य जो है शिष्य के लिए भट्टाचार पद जो है योग व्यवस्था दे करके सौंप करके सभी से जो है क्षमा याचना आदि करके सभी को जो है संयम का पालन करने का, सभी धर्म की प्रभावना करने का ऐसा आशीर्वाद जो मूलाचार में जैसा या भगवती आराधना मरण कटिका में जैसा उल्लेख है समाधि का, वैसा पूरा एक शब्द रूप में चरितार्थ किया। ऐसे पूज्य गुरुदेव की जो अंतिम देशना थी कि आचार्य जो है विशुद्ध सागर जी महाराज को जो है पट्टाचार्य पद दिया जाए, जिसे पूरा संघ लगभग 400 पीछे से ऊपर होंगी, लगभग 150 से अधिक साधुओं की जो समाधि करा चुके। ऐसे उन 400 सभी ने जो है उससे अनुमोदना की कि गुरुदेव का जो आदेश है वो सर माथे है, और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को ही पट्टाचार्य दिया जाएगा। और सारे शिष्य पूरे हिंदुस्तान के कोने-कोने में जहाँ पर भी हैं, सभी की एक ही भावना हुई कि उस पट्टाचार्य पर जो समारोह केवल अकेला उसमें नहीं दिया जाएगा, अपितु सारा संघ जो है चतुर्वेद संघ जो है वहां पर जहां भी होगा वह कार्यक्रम, वहां पर पूरा चतुर्वेद संघ उपस्थित होगा। और उनके पूरे संघी में पूरे श्रावक श्राविका आदि लाखों लोगों की उसमें जो है एक अपने आप में ऐतिहासिक जो पल हुआ। और ऐसे इस कार्यक्रम में जो है सभी साधु जो है जगह जगह से उपस्थित हो रहे हैं। मैं जो है हरियाणा सोनीपत लघु शिखर असावर और राई
जो है सोनीपत हरियाणा से मंगल विहार करते करते जो है इंदौर से दुबरपुर के लिए सुमति धाम के लिए विहार चल रहा है। और उस कार्यक्रम में जो है उस ऐतिहासिक पल में जो है मैं भी अपनी जो है सहभागिता दे सकूँ। मंगल विहार चल रहा है और उसी में जो है सुसनेर वालों को जो है ये लाभ आपको आज मिल गया और माता जी का हमारा आपस में मिलन भी हो गया। और जो है कहते हैं गंगा जो है रुकती नहीं है और समय भी निश्चित है, समय भी जो है बहुत तीव्र गति से भाग रहा है। बोले जो है गति जो घड़ी कभी रुकती नहीं है, इसलिए जो है आज जो है शाम को जो है लगभग यहाँ से 5 बजे यहाँ से मंगल विहार होगा। तो आप सभी तो माता जी भी कह रही हैं कि जो है हमें भी जो है विहार करना है, संग है। और संग में आप देख रहे हैं कि हमारी माता जी जो है यंग भी है, बुजुर्ग भी हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है और साधु तो जो है भाग भरोसे रहते हैं, कभी निरंतर हो जाता है, कभी अंतराल हो जाता है। सारे और गर्मी इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए सभी साधु अपनी यथावत धीरे धीरे पद विहार कर रहे हैं। तो माता जी की भी भावना है कि वो भी आज विहार करेंगी, लेकिन वो थोड़ा सा विहार करेंगी क्योंकि माता जी का अंतराय आदि भी हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा कोई स्थान है फार्म हाउस आदि वहाँ तक जाएंगे। और मैं तो जो है लंबा संभावना चल करके जो है क्या है आंवला हाँ जो भी है वहाँ के लिए वहाँ पर जो है हमारा रात्रि शाम होगा और सुबह माता जी का वहां होगा। मेरा लगभग वहाँ से 15 किलोमीटर आगे चल कर लगभग जो है वहाँ पर पहाड़ चलिया होती है। अनवरत जो है बिहार चलेगा सुबह शाम और लगभग जो है विचार है लगभग 19 तारीख वहाँ पहुँच रहे हैं। और वहाँ पर जो है 20, 21, 22 वहाँ पर जो है ऐसे जो है जहाँ जाते हैं वहीं जो है पंचकरण की लाइन लग जाती है। तो ऐसे वहाँ जा रहे हैं और पंचकरण पहले से ही फाइनल हो चुका है, तो लघु पंचकरण है। तो मेरी इच्छा है कि उनके भी सिर्फ मैंने अभी जो है उनके दर्शन लघु संबित शिखर सोनीपत हरियाणा में किए थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ का उसका लघु पंचकरण वहाँ का जो चौपड़ा खंड का पंचकरण कराया था। तो वहाँ से मेरा भाव है क्यों ना सिद्ध क्षेत्र में ही उनका दर्शन किया जाए। तो ऐसे सिद्धकूट में दर्शन की भावना है। तो और वहाँ के बाद फिर जो है लगभग 27 तारीख को सभी साधु एक आपस में महामिलन इंदौर में जो होगा और सुमति धाम जो क्षेत्र है जहाँ पर वह प्रवेश होगा। और 27 से जो है 2 मई तक वहाँ भव्य आयोजन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अक्षय तृतीया के दिन जो है एक साथ लगभग 500 पक्षियों के आपको दर्शन होंगे, जहां लगभग 16 आचार्यों के, अनेक उपाध्यायों के, अनेक गणनी माताओं के, अनेक जो है चतुर्विध संघ के और सैकड़ों हजारों जो है प्रतिमाधारी और लाखों जो है ग्रस्तों के एक साथ बैठ करके वह अक्षय तृतीया के दिन वह जो है 30 अप्रैल को वह पट्टाचार पद का कार्यक्रम होगा। और 2 मई को पूज्य भगवान आचार्य गुरुदेव विराट साहब महाराज का 62वां अवतरण दिवस भी मनाया जाएगा। आप सभी उस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम के एक पल की वह साक्षी बने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। इसी भावना जय गुरु महावीर भगवान की इससे बहुत आप सभी को याद है 27 तारीख सुमति धाम वाले अब यहाँ पर मिश्री का अर्घ्य चढ़ाया जाएगा और उसके बाद आहार चर्चा त्रिमूर्ति परिसर के आसपास चल रही है। आप सब आस्था के सबसे विराजमान मीडिया में सबके जनों की जला दे